हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए बनाते हैं दही और आटे का ऐसा नाश्ता जो कि बच्चे हो या बड़े सबको बहुत ही पसंद आएगा। यहाँ पे मैंने ले लिया है एक बाउल और इसमें हम ले लेंगे आधा कप दही। दही यहाँ पे आपको एकदम फ्रेश इस्तेमाल करना है। ध्यान रखिएगा दही में कोई पानी न रहे। साथ ही इसमें डालेंगे एक छोटा चम्मच चीनी और आधा छोटा चम्मच नमक। और चीनी और नमक को दही के साथ अच्छे से फेंटेंगे जिससे कि दही एकदम स्मूथ सा हो जाए। तो अच्छे से मैंने यहाँ पे देखिए इसे फेंट लिया है। जब दही में चीनी अच्छे से घुल जाए तब हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर और आधा छोटा चम्मच खाने वाला सोडा। और साथ ही डालेंगे आधा छोटा चम्मच अजवाइन। और सोडा के ऊपर मैंने यहाँ पे 1 छोटा चम्मच पानी डाला है और इसे एक ही डायरेक्शन में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे केवल खाने वाला सोडा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इनो से भी बना सकते हैं, लेकिन सोडा से रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप गेहूं का आटा। अभी एक बार में आटा नहीं डालेंगे और पहले इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर मैं यहाँ पे आधा कप आटा और डाली हूँ। मैंने यहाँ पे 1 कप लिया था लेकिन आधा ही आटा डाला है। तो यहाँ पे आटे को डालने के बाद इसे अच्छे से गूँथेंगे और यहाँ पे आटा एकदम आपको सॉफ्ट लगाना है। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ये कड़ा लग रहा था तो मैंने इसमें 1 से 2 चम्मच पानी डाला है, वही दही वाली कटोरी में लेकर। और पानी डालने के बाद इसे अच्छे से गूँथ लेंगे। आटा एकदम सॉफ्ट नरम लगाइएगा फ्रेंड। तो देखिए मैंने यहाँ पे आटे को अच्छे से लगा लिया है। लास्ट में मैंने यहाँ पे डाला है 1 छोटा चम्मच घी। आप कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे अच्छे से मसल लेंगे। इससे हमारा डो एकदम सॉफ्ट रहेगा, सूखेगा नहीं। अब इसे हम ढक के 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। अब यहाँ पे मैं एक मसाला बनाऊंगी तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है पनीर। ये मैंने घर पे ही पनीर को फाड़ा है। तो ध्यान रखिएगा पनीर में कोई पानी न रहे और इसे हाथों से अच्छे से क्रम्बल कर लेंगे। मैंने 1 किलो दूध का पनीर बनाया है, आप मार्केट का भी पनीर ले सकते हैं। और इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे कद्दूकस से भी इसे ग्रेट कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे पनीर को अच्छे से क्रम्बल कर दिया है। अब हम इसमें लेंगे एक छोटे साइज़ का प्याज जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है, 1 से 2 हरी मिर्च, आधा छोटा चम्मच मैंने यहाँ पे चाट मसाला डाला है, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर और 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाला है। साथ ही आधा छोटा चम्मच नमक और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल किया है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्च स्किप भी कर सकते हैं। और थोड़ा सा मैंने डाल दिया है कटा हुआ हरा धनिया। और इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे कि पनीर में मसाला एकदम अच्छे से आ जाए। वैसे इसमें आप चाहें तो अपने पसंद से और भी मसाले ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप चाहें तो गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे सिंपल रखा है। ये देखिए मसाला हमारा रेडी है। अभी इसे मैं रखूँगी साइड में। और देखिए इतने देर में ही हमारा आटा अच्छे से फूल गया है। तो एक बार आटे को अच्छे से मसल लेंगे। अब हम इसके पेड़े कट करेंगे। तो थोड़ा सा जो रोटी का साइज होता है उससे बड़ा रखना है। और यहाँ पे देखिए इतने आटे में हमारे 6 पेड़े बनकर तैयार हुए हैं। अब एक पेड़े को लेंगे और इसे चकले के ऊपर रखेंगे और हल्का सा सूखा आटा लगाएंगे। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा आटा नहीं लगाना है। और इसे कटोरी का शेप देंगे, जैसे कोई भी स्टफिंग वाला हम पराठा बनाते हैं उस तरह से बना लेना है फिंगर की मदद से। और बीच में हम जो पनीर वाला मसाला तैयार किया है वो भरेंगे। 2 से 3 चम्मच अच्छे से दबा दबा के भरिएगा और इसे अच्छे से हम पैक कर देंगे। तो इस तरह से उठाते हुए चारों तरफ से पनीर को दबाते जाइए और इसे पैक कर देना है जिससे कि पनीर बिल्कुल भी बाहर ना निकले। वैसे तो आप चाहें तो यहाँ पे आलू वाला भी फिलिंग रख सकते हैं, लेकिन पनीर वाला बहुत ही अच्छा लगता है इस तरह से पनीर कुलचा। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारे लोई में पनीर भर लिया है। अब एक लोई को लेंगे और इस पे हल्का सा सूखा आटा लगाएंगे और हल्के हाथों से बेलना है फ्रेंड। ध्यान रखिएगा हल्के हाथों से ही बेलिएगा, नहीं तो पनीर वाला जो फिलिंग है बाहर निकलने लगेगा। और इसे मैंने बेल लिया है, देख सकते हैं थिकनेस।
इसके ऊपर से मैंने थोड़ा सा कलौंजी और थोड़ा सा हरा धनिया लगा दिया है। इस तरह से हल्का हल्का हाथों से दबाते हुए लगा लेना है। आप चाहें तो यहाँ पे पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि अच्छे से चिपक जाए। और इसी तरह से यहाँ पे हम सारा बनाकर तैयार कर लेंगे। इसे मैं आपको दो तरीके से बनाकर बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने इसे बेलने के बाद इसके ऊपर कलौंजी, धनिया पत्ती और थोड़ा सा प्याज रख दिया है। टोटली ऑप्शनल है, आप प्याज चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से भी बहुत ही गजब का लगता है। यहाँ पे लिया है मैंने गैस पे पैन, आप तवा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और गैस की फ्लेम को एकदम लो रखना है और इसमें हम कुलचे को डालेंगे और दोनों साइड उलटते पलटते सेक लेंगे। मैं यहाँ पे हल्का सा घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है, आप इसके बिना भी बना सकते हैं या यहाँ पे बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, थोड़ा ही लगाइएगा। और मीडियम से लो फ्लेम पे उलटते पलटते हल्का हल्का स्पैचुला से दबाते हुए सेक लेना है। और इस तरह से आप पैन में बहुत अच्छे से एकदम सॉफ्ट फुला फुला कुलचा बनाकर तैयार कर सकते हैं। कुलचा सबको बहुत पसंद आता है, लेकिन मैदे की वजह से लोग खाना नहीं पसंद करते और कुलचा बनाने में लोग सोचते हैं बहुत मेहनत लगता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इस तरीके से बनाएंगे तो आटे का भी कुलचा एकदम ब्रेड की तरह सॉफ्ट बनेगा और खाकर कोई नहीं बता पाएगा कि आपने आटे से बनाया है। तो देखिए सारा का सारा कुलचा एकदम फुला फुला लाल बन रहा है, देख सकते कितना अच्छा दिख रहा है। तो जो हमने प्याज वाला बनाया था वो भी देखिए कितना अच्छा कलर आया है। तो देखिए यहाँ पे हमने सारे कुलचे को सेक लिया है और लुक देख सकते हैं फ्रेंड कितना अच्छा दिख रहा है। और ये सॉफ्ट भी बहुत रहता है ठंडा होने के बाद भी। तो देखिए मैंने यहाँ पे सारे कुलचे को एक प्लेट में निकाल लिया है। अब चलिए मैं आपको कुलचे को फोल्ड करके भी दिखाती हूँ। देख सकते हैं कितना सॉफ्ट बना हुआ है, आपको मोड़ने से ही समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ, अंदर तक फिलिंग कितने अच्छे से बराबर से भरी हुई है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। चलिए दूसरा वाला कुलचा भी देख सकते हैं कितना सॉफ्ट बना है फ्रेंड। तो आप इसे कब बना रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मैं तो चली इसे खाने।